क्या लेवियथन जाग चुका है? हाल ही में आपने समुद्र में हो रहे कुछ घटनाओं के बारे में जरूर सुना होगा और देखा होगा, जिनमें ऑरफीस और एंगुलर फीस जैसी गहरी समुद्री मछलियां सतह पर आ रही है, अजीबो गरीब ध्वनियां सुनी जा रही है और वैज्ञानिकों को महासागर में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो उनके लिए भी रहस्य बना हुआ है। क्या यह सब किसी आने वाली आपदा का संकेत है? क्या लेवियथन, जो एक प्राचीन दैत्य माना जाता है, क्या वह वाकई में जाग चुका है? तो चलिए इस रहस्यमय सफर पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लेवियथन का सच क्या है। लेवियथन के बारे में बाइबल और यहूदी ग्रंथों में मिलता है, जिसमें उसको एक विशाल समुद्री राक्षस के रूप में बताया गया है, जिसकी शक्ति इतनी अधिक है कि कोई भी मनुष्य उसे हरा नहीं सकता। बाइबल में लिखा गया है कि उसकी त्वचा इतनी कठोर है कि कोई भी हथियार उसे छेद नहीं सकता। वह समुद्र का स्वामी है और इसकी आंखों से अग्नि की लपेटें निकलती है। वो विनाश और समुद्र का दैत्य और साथ ही तबाही का प्रतीक माना जाता है। कुछ मान्यताओं में यह कहा जाता है कि लेवियथन को स्वयं ईश्वर ने कैद कर रखा है और जब वह मुक्त होगा तब पृथ्वी पर महाविनाश आएगा। चलिए जानते हैं कि वैज्ञानिक इसके बारे में क्या मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ गहरी समुद्री जीव है जिन्हें लेवियथन से जोड़ा जा सकता है, जिनमें मेगालोडोन, जो एक महासागर का विशालकाय शिकारी है। लगभग 30 लाख साल पहले महासागर में एक विशाल शार्क रहती थी जिसे मेगालोडोन कहा जा सकता है। इसकी लंबाई लगभग 60 फीट तक होती थी और यह महासागरों की सबसे खतरनाक शिकारी थी। उनका मानना है कि यह शार्क अभी भी महासागर की गहराइयों में छुपी हो सकती है और इसे ही लेवियथन कहा जाता होगा। इसके बाद ऑरफीस, जिसे प्रलय की मछली कहा जाता है, हाल ही में जापान और मेक्सिको के समुद्री तटों पर ऑरफिश दिखाई दी है। 2011 में फुकुशिमा भूकंप से पहले जापान के तटों पर कई ऑरफिश देखी गई थी। जापानी संस्कृति में इसे प्रलय की मछली कहा जाता है क्योंकि इसके दिखने के बाद अक्सर भूकंप या सुनामी आती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह गहरी समुद्री हलचल के कारण सतह पर आती है, लेकिन कुछ लोग इसे किसी महा आपदा का संकेत मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमने महासागर का केवल 5% हिस्सा ही खोजा है। इसका मतलब कि महासागर की गहराइयों में हजारों अज्ञात जीव छुपे हो सकते हैं और क्या लेवियथन उनमें से एक हो सकता है? कुछ मछुआरों और समुद्री जहाजों ने बताया है कि उन्होंने पानी में 100 फीट से बड़ी जीवों की छाया देखी है और उनका मानना है कि यह लेवियथन हो सकता है। इसके साथ ही 1997 में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने महासागर में एक बहुत तेज और अज्ञात ध्वनि रिकॉर्ड की, जैसे कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। और वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए कि यह किस जीव की आवाज थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह लेवियथन की पहली आवाज हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या सच में लेवियथन जग चुका है। हाल ही में महासागर में कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। समुद्री जीवों का अचानक गायब होना। कई रिपोर्ट के अनुसार कुछ समुद्री जीवों की आबादी अचानक कम हो रही है। इनमें बहुत तेजी गति से चलने वाली छाया और रहस्यमयी कंपन शामिल है। लेवियथन की कहानी हजारों साल पुरानी है, लेकिन क्या यह केवल एक कल्पना है या सागर की गहराइयों में वास्तव में कोई दैत्य छिपा हुआ है? इसको लेकर कई संभावना है। लेवियथन असल में कोई विशाल समुद्री जीव हो सकता है जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है, या मेगालोडोन या किसी और अज्ञात समुद्री जीव का नाम हो सकता है जो अभी महासागर में कहीं छिपा हुआ है। लेवियथन का रहस्य आज भी अनसुलझा रहस्य है जिसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। लेकिन एक बात तो तय है कि महासागर की गहराइयां आज भी कई रहस्य समेटे हुए हैं। लेवियथन उनमें से सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या सच में लेवियथन समुद्र में मौजूद है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना।